जो सच्चे हैं वो चिल्लाते नहीं, चमकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, अपनी अच्छाई पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी अच्छाई का इनाम नहीं देती, अक्सर इसकी परीक्षा लेती है। कभी सोचा है क्यों तुम्हारी सच्चाई को लोग झूठ से काटने की कोशिश करते हैं? क्यों तुम्हारी ईमानदारी को दुनिया बेवकूफी समझती है? क्यों तुम्हारी अच्छाई को लोग कमजोरी मान बैठते हैं? क्यों जब तुम दिल से किसी के लिए अच्छा करते हो, वही लोग तुम्हें नीचा दिखाने लगते हैं? क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी नीयत नहीं देखती, ये सिर्फ अपना मतलब देखती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे होना छोड़ दो, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने उजाले पर पर्दा डाल दो, पर हाँ, इसका मतलब ये जरूर है कि तुम अपनी अच्छाई पर घमंड मत पालो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी अच्छाई को ईगो बना लिया, उसी दिन वो अच्छाई अहंकार में बदल जाएगी। अच्छे बने रहना कठिन है। हर दिन तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी समझ की और सबसे ज्यादा तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है। लोग तुम्हारे साथ गलत करेंगे, फिर तुम ही से उम्मीद करेंगे कि तुम सही रास्ता दिखाओ। लोग तुम्हें तकलीफ देंगे, फिर तुम ही से उम्मीद करेंगे कि तुम मुस्कुराकर माफ कर दो। क्या ये इंसाफ है? शायद नहीं, पर यही जीवन है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। पर आज का इंसान कहता है, मैंने अच्छा किया, मुझे अच्छा क्यों नहीं मिला? और यहीं से शुरू होता है घमंड। मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और फिर जो किया वो सेवा नहीं रह जाती, वो सौदा बन जाती है। सुनो, अच्छाई कोई सौदा नहीं होती कि तुमने कुछ अच्छा किया और बदले में तुम्हें तालियां मिले। अच्छाई एक जिम्मेदारी है, एक आत्मिक शक्ति है, पर जैसे ही तुम उसे अपनी पहचान का आधार बना लोगे, तुम फंस जाओगे। क्योंकि जब तुम कहोगे मैं दूसरों से बेहतर हूं, तब तुम दूसरों से ऊपर नहीं, बल्कि अपनी ही सोच के नीचे गिर जाओगे। याद रखना, श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कभी नहीं कहा कि तुम सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो। उन्होंने बस कहा, तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हें उसे करना है। उन्होंने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम जीतोगे, उन्होंने सिर्फ कहा, तुम सही हो और सत्य के लिए लड़ना तुम्हारा धर्म है। तो जब तुम अच्छे हो तो अच्छा बने रहो, पर उस अच्छाई का प्रदर्शन मत करो। मत कहो मैंने ये किया, मैं वो हूं, क्योंकि जब सच्चाई सच्ची होती है वो खुद बोलती है। आज का जमाना वैलिडेशन का है। लोग अच्छाई भी दिखावे के लिए करते हैं। किसी को खाना खिला रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं तो पोस्ट डाल रहे हैं। क्यों? ताकि लोग कहें, वाह क्या इंसान है। पर असली इंसान वो है जो बिना कहे, बिना बताए, बिना दिखाए बस करता है, क्योंकि उसे किसी की तालियों की जरूरत नहीं होती, उसकी आत्मा ही उसकी गवाही होती है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो देता है वो भगवान के जैसा होता है, पर जो देकर भूल जाता है वो भगवान के भी एक कदम आगे होता है। तो अगर तुमने किसी की मदद की है, अगर तुमने किसी को माफ किया है, अगर तुमने दुनिया के खिलाफ जाकर भी सच का साथ दिया है, तो चुप रहो, क्योंकि तुम्हारे कर्म बोलेंगे, तुम्हारी आत्मा गाएगी और वक्त सबका गवाह बनेगा। पर घमंड तो एक ऐसा जहर है जो मीठा लगता है। शुरू में लगता है मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, और फिर धीरे धीरे वो जहर तुम्हारी अच्छाई को खा जाता है। इसीलिए जब तुम अच्छा काम करो तो खुद को ये मत कहो कि मैंने कुछ बड़ा किया, बल्कि ये कहो मुझे अवसर मिला, मैं धन्य हूं, क्योंकि तुमने अच्छा किया। ये तुम्हारा चुनाव था। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और से ऊपर हो। तुमने सही चुना, बहुत अच्छा किया, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब गलत हैं। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी ताकत है, पर अगर उस पर अहंकार चढ़ गया तो वो ताकत नहीं, बोझ बन जाएगी। जो सच्चे होते हैं ना, वो शोर नहीं करते। जो अच्छे होते हैं वो चमकने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो खुद रोशनी होते हैं। इसलिए खुद को रोशनी बनने दो। ना किसी की तारीफ का मोह रखो, ना किसी की निंदा का डर। बस चलते रहो, कभी शांति से, कभी साहस से, पर चलते रहो। अपनी अच्छाई को सजाओ, पर उसका मुकुट मत बनाओ, क्योंकि जो मुकुट बनता है वो कभी ना कभी सिर घुमा ही देता है। श्री कृष्ण ने जो कहा वो आज भी उतना ही सत्य है। अपनी अच्छाई पर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड करते ही तुम उस ईश्वर को भूल जाते हो
जिसने तुम्हें अच्छा बनाया। और जिस दिन इंसान अपने मूल को भूल जाए, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। कभी सोचा है, जब हम अच्छाई छोड़ने की कगार पर होते हैं तो अंदर से एक आवाज क्यों आती है जो कहती है, रुक जा, तू जैसा है वैसा ही रह। वो आवाज तुम्हारी आत्मा की होती है, वो तुम्हारे भीतर के भगवान की पुकार होती है। पर कई बार हम उस आवाज को भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अच्छाई का कोई फायदा नहीं। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि अच्छाई का मतलब ही फायदा नहीं होता? अच्छाई कोई व्यापार नहीं, ये आत्मा की भूख है। और जिस दिन तुमने अच्छाई को छोड़ दिया, उस दिन तुमने अपनी आत्मा को भूखा छोड़ दिया। दुनिया कहेगी, बहुत भोले हो तुम। लोग हंसेंगे, कभी तो चालाक बनो। पर जब रात के सन्नाटे में तुम अपने अंदर झांकते हो ना, तो तुम्हें सुकून उसी अच्छाई से मिलता है जिसकी दुनिया कद्र नहीं करती। देखो, तुम कितना भी अच्छा बनो, लोग तुम्हारे बारे में अपनी सुविधा से राय बनाएंगे। और यह भी सच है कि जो जितना अच्छा होता है, उससे लोग उतनी ही उम्मीदें रखते हैं। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो वही लोग तुम्हारी अच्छाई को शक के घेरे में डाल देते हैं। पर तुम्हारा उद्देश्य दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य अपनी आत्मा के साथ ईमानदार रहना है। याद है ना, श्री कृष्ण ने भी हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ वही किया जो धर्म था, जो सत्य था, जो जरूरी था। और जब जब लोगों ने उनकी नीयत पर शक किया, तब तब उन्होंने मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कही, काल चक्र सब सच्चाई दिखाएगा, तो तुम भी मुस्कुराओ। जब कोई तुम्हारी अच्छाई पर शक करे, जब लोग तुम्हारे भले को मजबूरी समझें, जब तुम्हारे मौन को कमजोरी कहें, मुस्कुराओ। क्योंकि तुम जान रहे हो कि जो तुम हो वो तुम दिखावे के लिए नहीं, अपने अंदर के संतुलन के लिए हो। पर हां, ये रास्ता अकेले चलना पड़ता है। कभी कभी लगेगा कि तुम गलत हो गए हो, कभी दिल टूटेगा, कभी आत्मा थक जाएगी। पर रुको मत, क्योंकि अच्छाई अकेले चलती है, पर जब मंजिल पर पहुंचती है तो वो हजारों के लिए रास्ता बन जाती है। और एक बात याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा बलिदान वो नहीं होता जो तुम दुनिया के लिए करते हो, बल्कि वो होता है जब तुम खुद टूटकर भी दूसरों के लिए रोशनी बने रहते हो। इसीलिए खुद से कहो, मैं अच्छा हूं, पर मुझे इसे साबित नहीं करना। मैं सही हूं, पर मुझे इसे चिल्ला चिल्लाकर बताने की जरूरत नहीं। मैं शांत हूं, क्योंकि मेरी आत्मा जानती है कि मैं कौन हूं। आज की दुनिया वैलिडेशन मांगती है। ताली बजाओ, लाइक करो, तारीफ करो, तभी तो लोग खुश होते हैं। पर अगर तुम सच्चे हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा वैलिडेशन वो शांति होगी जो तुम्हारे भीतर तब आती है जब तुम चुपचाप सही काम कर लेते हो। वही शांति तुम्हारी असली विजय है। तो अगर तुम्हें आज ये लग रहा है कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूं, फिर भी मुझे समझा नहीं जाता, तो बस इतना जान लो, तुम समझने के लिए नहीं, प्रेरणा बनने के लिए पैदा हुए हो। श्री कृष्ण ने भी कभी लोगों से ये नहीं कहा कि मुझे भगवान मानो। उन्होंने बस प्रेम किया, धर्म निभाया और मोह से ऊपर उठकर कर्म किया। और समय ने उन्हें वो बना दिया जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। तुम्हें भी खुद को याद रखने की जरूरत नहीं, बस ऐसा बनो कि तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान बन जाए। अच्छाई तुम्हारा आभूषण नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाए। और जब ऐसा होगा, तब तुम ना किसी से डरोगे, ना किसी पर निर्भर रहोगे। तुम बस बहते रहोगे उस निस्वार्थ धारा की तरह जो बिना शोर किए धरती को जीवन देती है। कभी कभी ना, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम किसी के लिए सब कुछ कर देते हो और वो इंसान तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लेता है। तुम माफ कर देते हो, तुम साथ निभाते हो, तुम चुप रह जाते हो, तुम हर बार खुद को पीछे रखकर सामने वाले की फिक्र करते हो। और फिर एक दिन वही इंसान कहता है, तुम्हारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं था। या फिर तुम हमेशा झुकते हो क्योंकि तुम में ताकत ही नहीं है खड़े रहने की। यह सुनकर क्या होता है? अंदर कुछ टूटता है ना, दिल नहीं, आत्मा टूटती है। क्योंकि तुमने जो किया वो दिखावे के लिए नहीं, मन से किया था। पर सुनो, जिसे तुम्हारी शांति कमजोरी लगे, जिसे तुम्हारी चुप्पी डर लगे, जिसे तुम्हारी सहनशीलता मूर्खता लगे, उसे तुमसे दूर होना ही बेहतर है।
क्योंकि वो इंसान तुम्हारी गहराई को समझ ही नहीं सकता। ये दुनिया अक्सर चिल्लाने वालों को ताकतवर समझती है, जो सबके सामने बहस कर दे, जो सबका जवाब दे दे, जो दिखा दे कि मैं हार मानने वालों में से नहीं। उसे लोग क्लैप करके बोलते हैं, क्या बात है। पर असली ताकत वहां होती है जहां इंसान सब सहकर भी शांति से मुस्कुराकर कहता है, मुझे लड़ना नहीं, जीना है। मुझे साबित नहीं करना, निभाना है। क्योंकि जीत की सबसे ऊंची मंजिल तब होती है जब तुम्हें लड़ने की जरूरत ना पड़े और फिर भी तुम सबसे मजबूत बनकर उभरो। क्या तुम जानते हो, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, पर कहीं भी क्रोध से नहीं, अहंकार से नहीं। उन्होंने सिर्फ धर्म की बात की, उन्होंने सिर्फ विवेक की बात की। उन्होंने ये नहीं कहा, जाओ उन्हें दिखा दो कि तुम क्या हो। उन्होंने कहा, जो सही है वो करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। और यही बात तुम्हें भी समझनी है। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी लिमिट माने, तो उन्हें कुछ भी साबित मत करो, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है वो बिना कहे भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे शब्दों का कोई मतलब नहीं। शांति कोई कमजोरी नहीं होती, वो उस इंसान की ताकत होती है जिसने अपने भीतर के तूफानों को चुपचाप झेला है। तुम सोचते हो, अब माफ नहीं करूंगा, अब चुप नहीं रहूंगा, अब सबको दिखा दूंगा। पर रुको, क्यों किसी को तुम्हारे स्तर से नीचे खींचकर तुम खुद को गिराओ? ताकतवर वो नहीं होता जो हर बात का जवाब देता है, बल्कि वो होता है जो हर बात के बावजूद अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता। क्योंकि जब तुम हर समय ये साबित करने में लग जाते हो कि मैं कमजोर नहीं हूं, तो तुम उसी कमजोरी के जाल में फंस जाते हो जिससे तुम भागना चाह रहे हो। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब है। तुम्हारी नजरें, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा कर्म, ये सब गवाही देंगे कि तुम कौन हो। एक वक्त आता है जब लोगों को उनके कर्म आईना दिखाते हैं। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा मौन गूंजने लगता है, और यही मौन, वही इनर स्ट्रेंथ तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। श्री कृष्ण ने भी कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। तो जब लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझें, तो चुपचाप बिना बदले की भावना के अपने पथ पर चलते रहो। क्योंकि ये जीवन एक युद्ध है, पर सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है, जहां तुम्हें हर दिन चुनना पड़ता है। क्या तुम अपने दर्द के अनुसार बदल जाओगे या अपने मूल्य के अनुसार अडिग रहोगे? अगर तुमने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा, अगर तुमने अपनी अच्छाई को जिंदा रखा, अगर तुमने अपनी आत्मा की आवाज नहीं दबाई, तो समझो तुम जीत चुके हो। इसलिए किसी के शब्दों से मत डरो, किसी के तानों से मत झुको, और सबसे जरूरी, किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी आत्मा को मत गिराओ। तुम जो हो, जैसे हो, वैसे ही अद्वितीय हो। शांति से जियो, सच्चाई से बढ़ो, और अपनी अच्छाई को कमजोरी नहीं, अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। कभी सोचा है कि जब तुम कुछ नहीं बोलते तब भी बहुत कुछ कह रहे होते हो? मौन सिर्फ एक चुप्पी नहीं होती, ये वो गहराई होती है जहां शब्द दम तोड़ देते हैं, जहां भावनाएं बिना आवाज के चीखने लगती हैं, और जहां आत्मा सब कुछ जानकर भी शांत रहती है। लोग सोचते हैं जो चुप रहता है वो डरपोक है। लोग कहते हैं कुछ कहो ना, जवाब दो। पर क्या हर जवाब जुबान से देना जरूरी होता है? श्री कृष्ण ने गीता में सिर्फ वही कहा जो अर्जुन के भीतर के युद्ध को रोक सकता था। बाकी समय वो मौन थे। वो जानते थे शब्दों से नहीं, स्थिति की समझ से मार्ग बदलते हैं। तुम्हारा मौन तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र बन सकता है, अगर तुमने उसे सही वक्त पर अपनाना सीख लिया। देखो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाता है, जब लोग तुम्हारे भरोसे को तुम्हारी बेवकूफी समझने लगते हैं, तब दो रास्ते होते हैं। या तो तुम उसी गंदगी में उतरकर जवाब दो, या फिर अपनी गरिमा में रहकर मौन से उन्हें आईना दिखाओ। और जो इंसान ये कला सीख गया, वो किसी के ऊपर नहीं चढ़ता, किसी के नीचे नहीं झुकता। वो अपने भीतर खड़ा रहता है, अडिग, शांत, मजबूत। क्योंकि मौन तुम्हारी हार नहीं, वो तुम्हारा नियंत्रण है। तुम्हारे भावों पर, तुम्हारे शब्दों पर, तुम्हारी ऊर्जा पर। जब तुम चिल्लाते हो तो
तो खुद को खोते हो। जब तुम गुस्से में बहस करते हो तो असल में तुम सामने वाले को अपनी ऊर्जा सौंप रहे होते हो। पर जब तुम मौन हो तब तुम सारी ऊर्जा अपने पास रखते हो। तब तुम भीतर मजबूत होते हो और वही शक्ति तुम्हें ऊपर उठाती है। क्या तुमने कभी पेड़ को देखा है? वो चुपचाप फल देता है, साया देता है, सब सहता है, धूप, तूफान, ठंड, फिर भी कुछ नहीं कहता। पर क्या कोई उसकी अहमियत को नकार सकता है? नहीं ना। बस वही मौन तुम्हें भी बनना है। हाँ, लोग तुम्हारी चुप्पी का गलत मतलब निकालेंगे, कहेंगे तुम डरते हो, कहेंगे तुम्हारे पास जवाब नहीं है। पर कुछ समय बाद वही लोग चुप हो जाएंगे जब तुम्हारा कर्म, तुम्हारा संयम, तुम्हारी गरिमा उनके हर शब्द को झुठला देगा। श्री कृष्ण ने भी ये नहीं कहा था कि हर किसी को जवाब दो। उन्होंने कहा, ध्यान दो कि जवाब किसे देना है और कब देना है। तुम्हें हर तर्क, हर ताने, हर आलोचना का जवाब नहीं देना। तुम्हारा मौन ही काफी है, क्योंकि जब तुम जवाब नहीं देते तब सामने वाला खुद अपनी सोच से टकराता है। यही तो है मौन की महाशक्ति। ये तुम्हें नहीं, सामने वाले को तोड़ता है। पर ध्यान रहे, मौन तभी ताकत है जब उसके पीछे तुम्हारी आत्मा की दृढ़ता हो। तुम अंदर से डरे हुए होकर चुप हो जाओ तो वो डर है, पर तुम भीतर से शांत होकर चुप रहो तो वो साधना है, शक्ति है, शिवत्व है। तुम्हारा मौन तब तक बोलेगा जब तक सामने वाले के अहंकार में दरार नहीं पड़ जाती। और जब तुम बिना कुछ कहे अपनी ऊर्जा को संभाल लेते हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। लोग शोर में जीते हैं, पर बदलाव हमेशा मौन से आता है। कभी ऐसा लगता है ना कि अब नहीं हो पाएगा, अब थक गए हैं हम, अब अच्छाई का बोझ सहन नहीं होता। तुम किसी का साथ देते हो, वो तुम्हें छोड़ देता है। तुम किसी की मदद करते हो, वो पलटकर तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर देता है। तुम सच बोलते हो तो लोग झूठ के साथ खड़े हो जाते हैं। और तब एक सवाल बिल्कुल धीरे से तुम्हारे अंदर उठता है, क्या वाकई सही रास्ता यही है? क्या मैं मूर्ख हूं जो सबके लिए अच्छा सोचता हूं? क्या ये सारा संघर्ष व्यर्थ है? देखो, ये सवाल उठना सामान्य है, क्योंकि अच्छाई का रास्ता आसान नहीं होता। ये वो राह है जहां फूल नहीं बिछे होते। ये वो यात्रा है जहां हर कदम पर परीक्षा होती है। पर अगर तुम सच में थक गए हो तो थोड़ी देर बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैंने ये रास्ता क्यों चुना था? क्या सिर्फ इसीलिए ताकि लोग तारीफ करें, या इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई है जो जानता है सही यही है? श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि जब तुम अच्छाई के बदले पुरस्कार की अपेक्षा रखते हो तब तुम भीतर से खोखले हो जाते हो। पर जब तुम बस अपना धर्म निभाते हो बिना अपेक्षा के, तब तुम उस ईश्वर के सबसे करीब होते हो जो तुम्हें देख रहा है, बिना कहे, बिना दिखाए। हाँ, थकना भी जरूरी है, क्योंकि थकावट तुम्हें रुकने के लिए नहीं बल्कि खुद से मिलने के लिए बुलाती है। उस समय अपने भीतर उतरना सीखो। अपने दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, क्योंकि वही दर्द तुम्हारी आत्मा को मांझता है, तुम्हारी सोच को शुद्ध करता है और तुम्हें लौह से हीरा बनाता है। हर बार जब तुम टूटा महसूस करते हो तो ईश्वर तुम्हें एक नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा होता है। तुमने देखा है ना, सोना भी तब तक नहीं चमकता जब तक आग में तपाया ना जाए। वैसे ही तुम्हारी अच्छाई भी तब तक परिपक्व नहीं होती जब तक वो दुनिया की उपेक्षा, तानों और धोखों से नहीं गुजरती। पर एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम रुक गए उस दिन वो सारी आत्माएं हार जाएंगी जो तुम्हारी अच्छाई से आशा रखती हैं। तुम्हारी अच्छाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये एक रोशनी है जो अंधेरे में भटक रहे कई लोगों के लिए रास्ता बन सकती है। इसलिए जब थको तो रो लो, थोड़ी देर चुप रहो, अपने भीतर के ईश्वर से बात करो, पर हार मत मानो। अच्छाई एक तप है और तप से ही चमत्कार जन्म लेते हैं। कभी कभी तुम्हारा एक छोटा सा अच्छा कार्य किसी के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकता है और तुम्हें शायद कभी पता भी न चले, पर ईश्वर जानता है और यही सच्चाई काफी है। अच्छे बनो, लेकिन खुद को मत खो। क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि अच्छाई के रास्ते पर चलते चलते कई बार तुम खुद को ही खो बैठते हो?
हर किसी के लिए समय निकालना, हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश, हर बार दूसरों की खुशी को अपनी प्राथमिकता बनाना, और फिर एक दिन एहसास होता है कि खुद के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। ये जो अच्छा इंसान बनने की कोशिश होती है ना, कई बार ये हमें खुद की आत्मा से दूर कर देती है। हम हाँ कहते हैं जबकि दिल चुपचाप ना चिल्ला रहा होता है। हम मुस्कुराते हैं जबकि अंदर कोई रो रहा होता है। हम मदद करते हैं जबकि हमें खुद संभलने की जरूरत होती है। और ये सब इस डर से करते हैं कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं कोई कह ना दे तुम बदल गए हो या पहले जैसे नहीं रहे। पर सुनो, अगर अच्छा बने रहने की कीमत तुम्हारे आत्मसम्मान से चुकानी पड़े तो वो अच्छाई नहीं, बलिदान है। और हर बलिदान पवित्र नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था, स्वधर्म निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म पर अडिग रहकर मर जाना भी श्रेष्ठ है, किसी और के धर्म की नकल करना भयावह है। तुम्हारा पहला धर्म क्या है? खुद से सच्चे रहना, अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखना, अपने मूल्यों को बनाए रखना। क्योंकि अगर तुम दूसरों को खुश करते करते खुद को ही खो दोगे तो अंत में तुम्हारे पास क्या बचेगा? लोग बदलते रहेंगे, कभी तारीफ करेंगे, कभी तिरस्कार, कभी तुम्हें आदर्श बनाएंगे, कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। पर तुम अगर हर बार उनकी राय के हिसाब से खुद को मोड़ते रहे तो धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान खो दोगे। और जो इंसान खुद से कट जाता है वो कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। इसीलिए खुद को याद दिलाओ कि दूसरों की मदद करो पर खुद को मत भूलो। सबके लिए खड़े रहो पर अपनी आत्मा के खिलाफ मत जाओ। माफ करो पर इतनी बार नहीं कि लोग तुम्हारी चुप्पी को अधिकार समझ लें। देते रहो पर इतना मत दो कि अंत में खुद के लिए कुछ बचा ही न रहे। और सबसे जरूरी, अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को लेकर तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे तो उससे साफ कहो, मैं अच्छा हूं पर कमजोर नहीं, मैं माफ करता हूं पर बेवकूफ नहीं, मैं प्यार करता हूं पर खुद को खोकर नहीं। क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी तृष्णा सम्मान है। और अगर तुम बार बार उस सम्मान से समझौता करते हो तो आत्मा रोने लगती है, चुपचाप, भीतर ही भीतर। इसलिए अब से जब भी अच्छा बनो तो अपनी रूह से पूछो, क्या मैं ये सच में करना चाहता हूं या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे? श्री कृष्ण ने भी यही सिखाया, कर्म करो पर विवेक के साथ, माफ करो पर आत्मसम्मान के साथ, प्यार करो पर खुद से शुरू करके। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी पहचान है। और जो इंसान खुद की इज्जत करना सीख गया, दुनिया भी एक दिन उसी की कद्र करती है।